एवरीवन, आज हम लोग को देखना था चैप्टर नंबर 1.13, दैट मीन्स डे 30 यू कैन से। तो डे 30 में बेसिकली हम लोग को क्या कवर करना है, इसको हम लोग को देखना है। डे 30 में बेसिकली है क्या, इसमें हम लोग को सिक्योरिटी कंट्रोल, स्प्लिट कंपनी डेटा, टैली वर्ल्ड पासवर्ड, क्रिएट ग्रुप कंपनी, ये 4 टॉपिक है बेसिकली जो कवर करना है। और काफ़ी पिक्यूलियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपके टैली की, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको हम ढंग से समझें और इसको प्रैक्टिकल करें। तो प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको असाइनमेंट दिखा दूं। असाइनमेंट में देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो क्रिएट अ कंपनी विद योर नेम एंड फॉलोड बाय द स्टूडेंट कोड, चैप्टर नेम जो भी है, एंड द फॉलोइंग लेजर, है ना। और ये सारे लेजर्स बनाने, ओपनिंग बैलेंस डालना है। इसके बाद इसमें स्टॉक की वैल्यू भी दे रखी है और स्टॉक की ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, टोटल क्या क्या स्टॉक है। तो ये मैंने सारी डिटेल्स बना दी ऑलरेडी टैली के अंदर। देखिए मैंने जो कंपनी का नाम बनाया है, सत्य प्रकाश कंपनी 1.13, और इसमें मैंने लेजर्स बना दिए थे सारे। तो लेज़र में अगर अल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, मल्टीपल अल्टर में दिखा देता हूँ, सारे लेज़र ओपनिंग्स मैंने सबके बैलेंस डाल रखे। और बैलेंस शीट भी जाके देख लीजिए, बैलेंस शीट सब मैच कर रहा है, 5,06,800। और अगर हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट में देखें 5,06,800, नो डिफरेंसेस, कोई डिफरेंसेस नहीं। स्टॉक भी मैंने बना दिया था, स्टॉक, ये सारे स्टॉक बन रखे हैं, ठीक है। वायरलेस, ये सारे स्टॉक बन रखे हैं, स्टॉक मैंने बना दिया 94,800। अब सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को जो कवर करना है वो है सिक्योरिटी कंट्रोल। नाउ इनेबल द सिक्योरिटी कंट्रोल। अब जब ये टॉपिक आ गया, सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए व्हाट इज सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल है क्या। तो चलिए सिक्योरिटी कंट्रोल को हम लोग समझेंगे। और सिक्योरिटी कंट्रोल को करने की समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने नोट्स पे। ओके, सिक्योरिटी कंट्रोल देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। दिस ऑप्शन इज यूज बाई एन एडमिनिस्ट्रेटर। ये ऑप्शन कौन यूज करता है? एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है टू अ कंपनी टू डिफाइन राइट्स, है ना। राइट्स मतलब यहाँ पे अधिकार, राइट अ वर्क ऑफ हिज वेरियस एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज में अलग अलग, चूंकि देखो किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं सबके अपना अपना अलग प्रोफाइल होता है, सबके अपने अलग अलग राइट्स होते हैं। तो एम्प्लॉयज अपने राइट्स में ही काम करे, उस राइट से जाके बाहर काम ना करे, है ना। अपने परमिशंस के अंतर्गत ही काम करे, उससे बाहर जाके ना काम करे। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर देता है सिक्योरिटी कंट्रोल कि वो परमिशन सेट कर सकता है अलग अलग एम्प्लॉयज का। बाय दिस ऑप्शन वी कैन क्रिएट डिफरेंट यूजर्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज करिए मेरे पास 10 एम्प्लॉयज हैं, तो मैं 10 यूजर बना दूंगा, है ना। एंड सेट परमिशन, और उनको परमिशन सेट कर दूंगा फॉर द कंपनी। सिक्योरिटी कंट्रोल इज वेरी यूजफुल ऑप्शन in Tally. By activating this option, you can avoid unauthorized access of company data. कंपनी डेटा तक कोई अनऑथोराइज एक्सेस नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, मान लीजिए एबीसी कंपनी है, एडमिन है हम, और मेरे 4 यूजर्स हैं। मैंने यूजर 1 को बोला है भाई देखो तुमको अकाउंट मास्टर सारा बनाना है, और यूजर 2 को बोला है कि भाई देखो सारे अकाउंटिंग वाउचर्स तुम्ही को देखने हैं। यूजर्स 3 को बोल रखा है मैंने इन्वेंट्री मास्टर्स तुम्ही को क्रिएट करने हैं। और चौथे यूजर को मैंने बोल रखा है इन्वेंट्री वाउचर, स्टॉक से रिलेटेड जितने वाउचर्स होंगे तुम पास करोगे। तो इन सबको अपनी हद के अंदर रहना है, अपने लिमिट, अपने दायरे, अपने राइट्स से बाहर जाके काम नहीं करना है। इसके लिए मैं यूजर्स को सिर्फ वही चीज ओपन करके दूंगा जो वो कर सकते हैं, इसके अलावा वो चाह के भी वाउचर क्रिएट नहीं कर सकता, इन्वेंट्री मास्टर इन्वेंट्री वाउचर्स नहीं तैयार कर सकता है ना। यूजर 2 भी अपने दायरे में रह के काम करेगा, दूसरे में जा ही नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग मास्टर है तो अकाउंट इन्फो ही आएगा, अकाउंटिंग वाउचर इन्वेंट्री इन्फो ये सब उसके यूजर से गायब ही रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, इसको समझते हैं थ्रू असाइनमेंट। नाउ इनेबल सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ योर कंपनी इंक्लूडिंग टैली ऑडिट फीचर। टैली ऑडिट फीचर भी ऑन करना है। टैली ऑडिट फीचर क्यों यू ऑन कर रहे हैं इसको मैं आगे बताऊंगा। वैसे चलिए हल्का सा आप समझ लीजिए। टैली ऑडिट फीचर मतलब एडमिन ये देखना चाहता है कि उसके यूजर्स ने क्या क्या काम किया। तो वो ऑडिट फीचर जो टैली, इसमें जो ऑडिट फीचर है सिक्योरिटी कंट्रोल में, वो जाके देख सकता है कि किस यूजर ने क्या क्या काम किया है। तो बहुत अच्छा फीचर है ऑडिट फीचर भी। सेट एडमिनिस्ट्रेटर नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन 111। ओके, ठीक है, बस ये हमें डालना है।
तो पासवर्ड हम लोग ये सेट कर देंगे। चलिए, तो इतना हम लोग को पासवर्ड सेट कर देना है, आगे बढ़ते हैं। इतना पहले काम हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, हम लोग को आना है गेटवे ऑफ टाइल। अब कैसे करना है, एल्टर जान करना होगा कंपनी इन्फो में। तो कंपनी इन्फो में पहुंच गए, एल्टर जाते हैं कंपनी के अल्टरेशन में, और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल होगा। सिक्योरिटी कंट्रोल को हमें एक्टिव करना है। एडमिन, तो हमें एडमिन ही डालना है। चलिए स्मॉल में ही सब डालते हैं। एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन 111, एडमिन 111 पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ मैसेज दे रहा है कि अगर तुम पासवर्ड भूल गए, ठीक है ना, तो आपका डेटा इनएक्सेसिबल होगा। तो इसलिए पासवर्ड मत भूलिएगा। यूज टैली ऑडिट फीचर, यस, ठीक है। बाकी एजुकेशन मोड से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इसको कंट्रोल ले करेंगे। रीलोड कंपनी, इंटर एडमिन, एडमिन 111, ऑन हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग जो ये एडमिन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जो पासवर्ड मैंने यूजर नेम दिया, पासवर्ड आप सेम रखिएगा नोट्स के अकॉर्डिंगली, वरना आप खुद ही पासवर्ड भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपको आगाह कर दे रहा हूँ कि चूंकि अभी बहुत सारे पासवर्ड यूजर नेम बनाने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए जो मैंने यहाँ टाइप किया वही उसी नाम से आप लोग यूजर और पासवर्ड तय मतलब क्रिएट करिए। अगला जो देखिए, नेक्स्ट कह रहा है गो टू द टैली ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्सेप्ट ऑल योर मास्टर्स एंड वाउचर एंट्रीज टिल मेड इन द कंपनी। जैसे कि अभी टैली ऑडिट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, तो अभी मैंने ये एडमिन सिक्योरिटी ऑन करने से पहले ये सारा काम क्रिएट किया ना, लेजर वेजर क्रिएट किया ना, तो वो रिपोर्ट में आ जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट में। तो अभी तक का जो काम है जो अभी यूजर्स ने नहीं किया, मैंने खुद किया, वो खुद के काम को कह रहा है कि जाके आप टैली ऑडिट रिपोर्ट में एक्सेप्ट कर लो। तो चलिए टैली पे आते हैं। तो टैली ऑडिट रिपोर्ट दी कहाँ से आएगा, डिस्प्ले में जाना पड़ेगा हमें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ होता है टैली ऑडिट। अब यहाँ पे देखिए वाउचर तो कुछ बना ही नहीं है ना, हमने मास्टर सिर्फ तैयार किए, लेजर्स कह रहा 8 लेजर्स तैयार किए आप अभी, ये सारे के सारे, तो ये सब मैंने खुद तैयार किए हैं। अब इनको अपनी ऑडिट लिस्ट से मेरे को हटाना है। क्यों ऑडिट लिस्ट से हटाना है, क्योंकि ये तो मैंने ही क्रिएट किया, यूजर्स ने नहीं। अब मैं इसको देखो यहाँ से कैसे हटाऊंगा, एक्सेप्ट वन बाय वन करना चाहते तो F7 दबाइए, अल्ट F7 दबाएंगे तो एक साथ सब गायब हो जाएंगे। जैसे ये मैंने बनाया, मैं ओके है तो F7 मैंने दबा दिया, ओके F7 मैंने दबा दिया, तो वन बाय वन गायब होगा। अल्ट के साथ F7 हम दबा देंगे तो सब एक साथ में यहाँ पे गायब हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी ऑडिट लिस्ट से हट गया है, वो टैली के अंदर ही इस कंपनी में ही है, लेकिन फिलहाल ऑडिट लिस्ट से हट गया। ऑडिट लिस्ट अब पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। इसको ब्लैंक करने का ये उद्देश्य है कि अब जब यूजर्स काम करेंगे तो ऑडिट लिस्ट में आता जाएगा। चलिए अब चलिए देखते हैं अब क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, नाउ क्रिएट 2 सिक्योरिटी लेवल। सबसे पहली चीज, हमें यूजर्स बनाने से पहले हमें सिक्योरिटी लेवल यानी कि लिमिट सेट करने होंगे फॉर योर कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। तो कह रहा है हमारे यहाँ 2 पोस्ट हैं, एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव का है, एक स्टॉक एग्जीक्यूटिव के है। तो कुछ एम्प्लॉय हमारे अकाउंट एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज स्टॉक एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं। जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं, यूज बेसिक फैसिलिटी ओनर, उनको ओनर जैसी फैसिलिटी है। अलाउड 30 डेज बैक डेटेड वाउचर, वो 31 दिन तक पीछे एंट्री कर सकते हैं, यानी बैक डेटेड वाउचर। नॉर्मली ये अलाउड नहीं होता है कंपनी में, ये चीज़ तो परमिशन नहीं देता है, लेकिन फिलहाल आपके में दिया है तो ठीक है, समझ लो। यानी कि आज अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हम कल की, परसों की, मतलब 31 दिन बैक तक जा करके हम एंट्री कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन कंपनी में अलाउड नहीं होता, एक दिन भी बैक डेट में एंट्री नहीं अलाउड होता है। फिलहाल यहाँ पे आप 31 डेज आपको देना है इनको। डिसअलाउड अल्टरेशन राइट ऑफ अकाउंट मास्टर एंड वाउचर्स। अब जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है वो अल्टर नहीं कर सकता, उसने अगर सपोज करो कोई लेजर बनाया, कोई ग्रुप बनाया, तो ही कैन नॉट चेंज इट। वाउचर बनाया तो वाउचर डेबुक में जाके देख सकते, वो उसे अल्टर नहीं कर सकता। डिसअलाउड फुल एक्सेस राइट ऑफ इन्वेंट्री मास्टर, वो इन्वेंट्री मास्टर में कुछ भी नहीं कर। फुल एक्सेस का मतलब क्या होता है, फुल एक्सेस का मतलब ना क्रिएट, ना डिस्प्ले, ना अल्टर, ना प्रिंट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, है ना, दैट इज कॉल्ड फुल एक्सेस। अब इन्वेंट्री मास्टर भी नहीं क्रिएट कर सकता है, स्टॉक समरी कुछ नहीं,
जबकि स्टॉक एग्जीक्यूटिव को क्या है, यूज बेसिक फैसिलिटी ओनर की तरह ही रहेगा। ये 15 दिन बैक जाके एंट्री कर सकते हैं, नॉट इनकी तरह 31 डे। अब डिसअलाउड अल्टरेशन राइट ऑफ अकाउंट मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर एंड वाउचर्स। और कह रहा है डिसअलाउड फुल एक्सेस राइट ऑफ पीएल बैलेंस, ये पीएल बैलेंस शीट ही देख सकते हैं। तो देखिए ये परमिशन हम कैसे सेट करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग आ जाएंगे अकाउंट LTF3 पे, यानी कि उसी में सिक्योरिटी कंट्रोल में जाएंगे हम लोग। सिक्योरिटी कंट्रोल में देखिए सबसे पहले होगा टाइप ऑफ सिक्योरिटी, हमें यूजर पासवर्ड नहीं, पहले हमें टाइप ऑफ सिक्योरिटी डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे आ रहा है डेटा एंट्री है, टेली.नेट यूजर। आपको डाउन एरो की जो बटन होता है ना, उसको दबा के आप नीचे आ जाओ। अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये बॉक्स खुलेगा, इसमें बताएगा क्या चीज़ डिसअलाउड है। हम अलाउड नहीं डिफाइन करते, हम बस बताते हैं क्या चीज़ डिसअलाउड है, बाकी चीज़ें अलाउड रहती हैं। ये देखिए, ये है डिसअलाउड, ये है अलाउड। तो खैर ये तो डिफॉल्ट बना हुआ है, तो हमें इससे पहले बाहर आना है और हम सिर्फ चालाकी से हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना बनाएंगे। बनाना है हमें अकाउंट एग्जीक्यूटिव। ओके, एंटर। अब कह रहा है यूज बेसिक फैसिलिटी क्या है, तो हमें पता है ओनर की तरह रहेगा। कितने दिन पहले, बैक डेटेड वाउचर 31 डे। कट ऑफ डेट किस दिन से ये परमिशन अलाउड होगी, 1 अप्रैल से। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं, अलाउड कंपनी टू कनेक्ट कुछ नहीं, यहाँ पे टेली.नेट ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं, उन सब की जरूरत नहीं है। अब देखिए बस हमें क्या करना है, अब इसमें दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, डिसअलाउ एंड अलाउ। हम लोग अलाउ नहीं डिफाइन करते, हम उल्टा काम करते हैं, हम डिसअलाउ डिफाइन करते हैं। बस डिसअलाउ डिफाइन करेंगे, यानी बाकी सब अलाउड रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज क्या डिसअलाउड है, अल्टरेशन राइट। तो अल्टरेशन राइट देखिए, अल्टर में जाएंगे। अल्टरेशन राइट क्या चीज का हटाना है, अल्टरेशन राइट आपको अकाउंट मास्टर का हटा देना है, तो अकाउंट मास्टर का हम लोग हटा देंगे। फिर अल्टरेशन राइट हम लोग को हटाना है किसका, अल्टरेशन राइट हमें वाउचर्स का रखना है, तो वाउचर्स भी अल्टरेशन राइट हम लोग डिसअलाउड कर दे रहे हैं। अब इसके बाद जो देखिए क्या करना है, फुल एक्सेस राइट। फुल एक्सेस का मतलब क्या हो गया, क्रिएट, अल्टर, डिस्प्ले, प्रिंट, सब फुल एक्सेस। इवन प्रिंट प्रीव्यू भी नहीं देख सकते। इन्वेंट्री मास्टर, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इन्वेंट्री मास्टर आ गया। फिर फुल एक्सेस, सॉरी फुल एक्सेस राइट, फिर स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में भी चले जाएंगे, स्टॉक समरी यहाँ पे डिसअलाउड। बस हमने डिसअलाउड डिफाइन करना है, बाकी सब चीज़ें अलाउड रहेंगी। अब इसी तरह से हम लोग बनाएंगे किसका, स्टॉक एग्जीक्यूटिव का। इनका देखिए बेसिक फैसिलिटी, अगेन इनका भी ओनर जैसा ही है। कितने दिन बैक डेटेड वाउचर कर सकते हैं, 15 दिन। कट ऑफ डेट की बात करेंगे तो अगेन 1 अप्रैल। सेट अल्टर रूल कुछ नहीं यहाँ पे करना है, नीचे आ जाइए। डिसअलाउड क्या क्या चीज़ें करनी है, अल्टरेशन राइट हटाना है। किस किस चीज़ का अल्टरेशन राइट हटाना है, अकाउंट मास्टर का, तो अकाउंट मास्टर का इनको हटाना है अल्टरेशन राइट। फिर अल्टरेशन राइट हटाना है किस चीज़ का, इन्वेंट्री मास्टर का, तो इन्वेंट्री मास्टर का हम लोग अल्टरेशन राइट हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है, वाउचर्स का भी अल्टरेशन राइट हटाना है, वाउचर भी नहीं अल्टर कर सकते ये। इसके बाद क्या करना है, फुल एक्सेस राइट पीएल बैलेंस शीट हटाना है, तो यहाँ पे फुल एक्सेस पीएल, ये पीएल देख ही नहीं सकते। फुल एक्सेस मतलब वो गायब भी हो जाएगा, गेटवे ऑफ टैली से इनका प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं रहेगा, इसमें दिखेगा ही नहीं इन्हें। तो क्या एंटर करेंगे, फिर बैलेंस शीट भी हटा देते हैं, मतलब एक स्टॉक एग्जीक्यूटिव का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लेना देना है ही नहीं, उसे देखना ही नहीं है। बस ये दो हमने परमिशंस बना दी। अब हमने अभी तक सिक्योरिटी लेवल बनाया, अब उसके अंदर यूजर्स भी बनाने होंगे। अब अगला स्टेप है, यानी 5th स्टेप। अब ये 5th को पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, नाउ क्रिएट 2 यूजर्स नेमली पन्नेलाल एंड अभिषेक। ये 2 यूजर्स हमें बनाने हैं। पन्नेलाल वर्किंग एज एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव और हिज पासवर्ड इज 12345, और एक अभिषेक है हमारे यहाँ, अभिषेक जो वर्किंग कर रहे हैं एज एन स्टॉक एग्जीक्यूटिव, उनका पासवर्ड है 54321। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं पन्नेलाल जी के नाम से यूजर। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको पता है कहाँ से बनना है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी के जस्ट ऊपर होता है यूजर्स एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल क्या है, यहाँ पे किस तरीके से देना है, तो यहाँ पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, ओनर नहीं है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। यूजर नेम पन्नेलाल, पासवर्ड 12345। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे क्या अभिषेक, इनका पासवर्ड है 54321। बस हो गया, दैट्स इट। हमने यूजर्स और भी यूजर्स पासवर्ड बना सकते हैं, फिलहाल हमें इतना ही बनाना है। एक्सेप्ट,
बाकी पासवर्ड पॉलिसी देखिए, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया, एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी। अगर हम इसको एक्टिवेट कराते तो इससे देखो क्या होता। मिनिमम पासवर्ड लेंथ आप 8 सेट कर सकते हो, स्पेसिफाइड एडवांस पैरामीटर पासवर्ड ये सब आप सेट कर सकते हो। पासवर्ड एक्सपायर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली 90 डेज बाद, ताकि बेटर सिक्योरिटी के लिए फिर नया पासवर्ड डालना पड़ेगा। नोटिफाइड यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, यस, उसको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ एक्सपायर होने वाला है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो भी है। रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि ओल्ड पासवर्ड डालने पे ही नया पासवर्ड डाल पाएंगे आप। चेंज ऑप्शन, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करने के लिए मांग ले हमारे यूजर से। जैसे मैंने पन्ने लाल का दिया ना 1 2 3 4 5, अब जैसे पन्ने लाल लॉगिन करे तुरंत उससे मांगेगा नया पासवर्ड, तो पन्ने लाल अपना खुद का पासवर्ड बना ले। अलाउ यूजर्स टू चेंज पासवर्ड, यूजर अपना खुद का पासवर्ड चेंज कर सकता है। अगर हम इसको यस कर देंगे तो पन्ने लाल अभिषेक अपना पासवर्ड खुद चेंज कर सकेंगे। बट हमें ऐसा कोई पासवर्ड पॉलिसी फिलहाल नहीं यस करना। बट एक चीज बता दे रहा हूँ, ये नया फीचर है, आप लोग इसको यूज करके भी देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले आप फ्लोली जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिएगा, बाद में अपना दिमाग लगाइएगा। अब चलिए देखते हैं आगे। अब क्या कह रहा है, ये तो हो गया सिक्योरिटी, हमने सिक्योरिटी लेवल भी तय कर लिया, सिक्योरिटी लेवल भी डिफाइन कर लिया, फिर हमने 2 यूजर्स एंड पासवर्ड्स भी बना दिए। अब क्या कह रहा है, नाउ शट योर कंपनी एंड ओपन द कंपनी यूजिंग यूजर नेम पन्नेलाल एंड हिज पासवर्ड। चलिए अब मैं ये कंपनी शट करता हूँ, अगेन सेम कंपनी खोलता हूँ। ओके, ये है। अब इस बार हमें नया यूजर पासवर्ड हमें यूज करना है, तो क्या यूज करना है, पन्नेलाल, पासवर्ड 1 2 3 4 5। अब देखिए पन्नेलाल जी का ये ओपन हुआ है। अब देखिए इसमें अकाउंट इन्फो और इन्वेंटरी इन्फो गायब है। अब अगर इन्फो में जाके लेजर में जाएंगे तो अल्टर देखो हाइड हो गया है। क्यों हाइड हो गया है, क्योंकि मैंने अल्टरेशन राइट हटा लिया है, छीन लिया है, इनसे अल्टर कर ही नहीं सकते। इवन ग्रुप में भी जाके अल्टर देखो हाइड, अंडर अल्टरेशन राइट इनका छीन लिया हम लोगों ने। ठीक, फिर कह रहा है क्या, पास द फॉलोइंग एंट्रीज अंडर द यूजर नेम पन्नेलाल। अब ये कुछ एंट्रीज करने हैं आपको, तो एंट्रीज कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर 2019 को F2, 1 अप्रैल को हम लोग एंट्री कर रहे हैं। किस चीज़ की एंट्री, कंपनी इशू चेक 15,000 टू मिसेस गैलेक्सी इन्फोटेक अगेंस्ट द ड्यूज। तो चलिए मिसेस गैलेक्सी इन्फो को हम लोग चेक काट के दे रहे हैं, कितने का, 15,000। ओके, ऑन अकाउंट हम लोग पेमेंट कर देते हैं, न्यू रेफरेंस नहीं है इसलिए। और पेमेंट किससे करना है हम लोग को, एक्सिस बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। कुछ नहीं दिया है तो हमारा तो एक ही बैंक है ना, एक्सिस बैंक। चेक नंबर क्या है, 556612, 556612 हो गया। बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है, बीइंग का बी गायब, कोई टेंशन नहीं, आप समझदार हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, 2 अप्रैल को कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000 बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक। तो अगेन देखिए F2, यहाँ पे 2 अप्रैल को हम लोग क्या खरीद रहे हैं, हम लोग मशीन खरीद रहे हैं। ऑल्ट सी करें, मशीनरी, ये क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, ये हम लोग खरीद रहे हैं। अच्छा, मशीन परचेज की एंट्री हम पेमेंट भी कर सकते हैं, मशीन डेबिट टू बैंक, और चाहे तो परचेज में भी कर सकते हैं, F9 में भी। तो चलिए मैं परचेज में करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, अल्टाई दबाइएगा, इस मोड में होगा। पार्टी नेम, किस पार्टी से हम लोग खरीद रहे हैं, अच्छा बैंक से खरीद रहे हैं, चेक से तुरंत, तो ये एक्सिस बैंक का चेक काट रहे हैं। सप्लायर का नाम है क्या, नहीं दिया। कैश परचेज कर रहे हैं मान लीजिए। मशीनरी, कितने की मशीनरी खरीद रहे हैं, 40,000। बीइंग मशीनरी परचेज, ठीक है ना, तो हमने ये मशीनरी भी परचेज की एंट्री कर दी। ठीक है, अब कह रहा है नाउ शट योर कंपनी एंड ओपन द कंपनी एज यूजर अभिषेक। अब क्या करना है, अब इसका यूजर क्लोज करिए, अभिषेक का यूजर। मान लिया अभिषेक अपना काम करने आ रहा, तो अभिषेक क्या करेगा, अभिषेक भी कंपनी ओपन करेगा, वही
सत्य प्रकाश कंपनी है, और यहाँ पे अभिषेक, पासवर्ड 54321 हो गया ओपन। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है ही नहीं। अकाउंट इन्फो लेजर, अगेन अल्टरेशन राइट हटा है। इन्वेंट्री इन्फो आइटम, इसमें भी देखो अल्टरेशन राइट हटा हुआ है। ठीक है, अब डिस्प्ले डे बुक, ये अगर देखेंगे तो इनके यूजर में दिखा रहा है कि परचेज और इसकी एंट्री है। अगर ये चाहेंगे तो नो एक्सेस अलाउड, ये जा नहीं सकते अंदर क्योंकि अल्टरेशन राइट छीन लिया हमने। तो ये सब चीजें भी चेक करते जाइएगा, तब जाके आप एंट्री करिएगा। अब क्या है, अब कह रहा है कि अनाउंस स्टडी और कम्युनिटी अभिषेक का ओपन हो गया, देन द पास द एंट्रीज। कंपनी सोल्ड बिलो गुड्स ऑन 1 अगस्त 2019 को मेसर स्काई इन्फोटेक वाया बिल नंबर इतना, तो हम लोग सेल कर रहे हैं, वो भी कब, 1 अगस्त को। चलिए सेल करने जाते हैं, तो F8 करते हैं। ओके, और यहाँ पे अल्टाई दबा देते हैं क्योंकि इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमें सेल करना है मेसर्स। तो बिल नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो बिल नंबर यहाँ पे हम लोग Ctrl+C। ओके, पार्टी नेम सी, पार्टी नेम है क्या, ओके। सन्ड्री, ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए है क्या, कस्टमर हमारा हो जाएगा सन्ड्री डेटर, Ctrl+A। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स का लेजर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आइटम हम लोग सेल कर रहे हैं, तो आइटम तो बना हुआ है हमारा। पहले डी लिंक, ये बेच रहे हैं हम लोग, किस गोडाउन में है, इसी गोडाउन में। कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 8 पीस। रेट क्या है, 2200। अगला क्या है, लॉजिटेक। फिर नेक्स्ट गोडाउन 10 पीस 2150। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला आइटम क्या है, एपीसी। एपीसी भी हम लोग निकाल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी है 7 पीस। रेट कितना है, 2760। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारी सेल की एंट्री हो गई। ये अभिषेक यूजर ने कर दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, दैट्स इट। तो ये सेल्स की एंट्री भी कंप्लीट आपकी। अब कह रहा हूँ 2 अगस्त को कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मिसेस रामपाल, तो इनसे हम लोग खरीद रहे हैं वाया बिल नंबर दिस वन। तो चलिए बिल नंबर तो पहले हमें लेना पड़ेगा, परचेज की एंट्री है, तो हम लोग F9 करेंगे, बिल नंबर। ठीक है, अच्छा पिछली एंट्री का डेट गलत हो गया, पिछली एंट्री का डेट देखिए गलत हो गया मेरे से। अब ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन चलिए अच्छी बात है, हम अल्टर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एडमिन से बात करना पड़ेगा क्योंकि वही हमें परमिशन देंगे, या तो वो खुद सही कर दें। अब परचेज कर रहे हैं, इस बार डेट सही रखते हैं हम लोग, 2 अगस्त। 2 अगस्त को देखिए, मिसेस रामपाल कंप्यूटर्स, सॉरी पहले बिल नंबर लेंगे ना, तो बिल नंबर हमने ले लिया 2 अगस्त को। अल्ट सी, देन मिसेस रामपाल कंप्यूटर्स, ये हमारे सन्ड्री क्रिएटर है। ठीक है, ये हमारा सन्ड्री क्या है, सन्ड्री क्रिएटर है। ओके, सन्ड्री क्रिएटर हो गया, बिल नंबर बिल यस करेंगे, Ctrl+A। अब जो ध्यान रखिएगा यहाँ पे परचेज का लेजर, परचेज हो गया, परचेज की एंट्री इनको करनी है। अब क्या क्या खरीद रहे हैं, सबसे पहले HP लेजर प्रिंटर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो HP लेजर प्रिंटर तो आई थिंक बना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बनाना पड़ेगा, तो प्रिंटर हो गया, मैं इसी नाम से ग्रुप भी बना दे रहा हूँ। पीसेस हो गया, Ctrl+A। किस गोडाउन में, इसी गोडाउन में। कितना पीस, 10 पीस, 10 पीस 4800। ये हो गया पहला आइटम। दूसरा आइटम क्या है, लॉजिटेक, वही वाला नहीं, दूसरा है
सारे स्टॉक बनाने पड़ रहे हैं, इनको परमिशन है बनाने की इसलिए बना पा रहे हैं। ठीक है, कॉर्डलेस मान लीजिए प्रिंटर है, लॉजिटेक है ना। चलिए स्पीकर ले लेते हैं। कंट्रोल है, कितना पीस है चांदनी, और 15 पीस 1350। अगला आइटम क्या है, लॉजिटेक यूएसबी माउस है, ब्लैक। माउस है, सीरीज कर देते हैं। अब देखिए, एक मिनट सॉरी, एसेसरीज पीसेस कंट्रोल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी खरीदी हमने 25, रेट कितना डाला 300। पिछला मैंने जो लॉजिटेक माउस बनाया था ब्लैक, उसमें हमने पीसेस नहीं डालना भूल गए थे, तो अब मैं अल्टर करने की कोशिश करा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने 1 डाल दिया। तो कुछ गलतियां हो रही है, अच्छी चीज़ है, ताकि एडमिन को पता चले ये सब गलतियां। बीइंग गुड्स परचेज, ये कंप्लीट हो गया। परचेजिंग के बाद अगला क्या था, अगला है नाउ शट द कंपनी एंड लोड द अगेन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो चलिए अब फिर सेट करते हैं। अब मान लीजिए शाम को ये सारा काम आज दिन भर हुआ, शाम को एडमिन अब फिर से कंप्यूटर ओपन करेगा, वो अपना यूजर ओपन करेगा, कोई जरूरी नहीं पहले से ओपन भी रहे तब भी। ओपन हो गया। अब देखिए ये तो भाई एडमिन है, तो ये ही कैन चेक। पहला तो ये डिस्प्ले डे बुक में जाके देखा कितनी एंट्रीज हुई, काफ़ी एंट्रीज हो रखी है आज। अब वो जा करके क्या कर रहा है, पहले तो वो देखेगा यूज़र वाइज चेक करेगा, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टैली ऑडिट, और वो यूज़र वाइज चेक करेगा। यूज़र में उसने सबसे पहले पन्ने लाल का चेक करना है, तो इसलिए पन्ने लाल का चेक किया। पेमेंट दिखा रहा है, पेमेंट वाउचर किया इन्होंने अप्रैल मंथ में, एंट्री ये चेक करेगा, तो यहाँ पे आ भी रहा है इंटर्ड बाई पन्ने लाल, तो देखा है एंट्री सब ठीक है, ओके है। अब यहाँ पे इसको ऑडिट लिस्ट से यहाँ से गायब करना है। ठीक है, ये चेक हो गया ना, ये चेक हो गया, ओके है एंट्री, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट 1 हो गया, ऑडिट लिस्ट से गायब हो गया क्योंकि मैंने चेक कर लिया। ठीक है भाई, कॉपी चेक होती जाएगी, उसको किनारे कर दी जाए ना। अब ये मतलब सिर्फ ऑडिट लिस्ट से हट रही है, टैली के अंदर ये है, घबराइए मत। अभी परचेज की एंट्री हमने चेक किया, परचेज की एंट्री पन्ने लाल ने सही किया है क्या, हाँ डेट वोट सही है, तो मैंने देख लिया, हाँ डेट सही है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक ही एंट्री है। तो ये दोनों हो गया। अब हम लोग अभिषेक का चेक करेंगे। अभिषेक का जो देखिए परचेज की एंट्री, परचेज की एंट्री अगस्त में इन्होंने किया है, 2 अगस्त को परचेज की एंट्री, 2 अगस्त को है भी। ठीक है, ये सही है, एंट्री चेक कर लिया, ओपन करके सब कुछ देख लिया, एक्सेप्ट। अब ये दूसरी एंट्री देखना है, सेल्स हुआ है, ये दिखा रहा है अप्रैल में, अप्रैल में मेरा एक भी सेल्स नहीं हुआ, तो यानी ये सही करना पड़ेगा, डेट गड़बड़ है, ये 2 अगस्त को हुआ, तो ये तो चेंज कर ही सकते हैं, 2 अगस्त को ये डेट सही कर लिया, एक्सेप्ट हो गया सही, दैट्स इट। अब एंट्री अगर आप चेक करेंगे तो एंट्री देखिए सही है, एंट्री अच्छा 2 अगस्त को नहीं 1 अगस्त को था, सॉरी, कंट्रोल। तो ये सारी की सारी एंट्रीज हमने ठीक कर ली। यही था आपका सिक्योरिटी कंट्रोल। मेरे ख्याल से सिक्योरिटी कंट्रोल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब डिवाइड योर कंपनी, 10वां जो क्वेश्चन है, डिवाइड योर कंपनी इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट विल होल्ड ओनली डेटा अप टू 31 जुलाई एंड रेस्ट ऑफ सेकेंड कंपनी। तो ये जो फीचर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के वीडियो में इतना काफ़ी है, इतना पहले आप प्रैक्टिस करिए,
इसको और बेहतर तरीके से करिए। और इसमें आप जब इतना कर लेंगे तो इसके बाद डिफरेंट यूजर्स बना सकते हैं और पासवर्ड पॉलिसी जो है उसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आया होगा आज का वीडियो, और सिक्योरिटी कंट्रोल का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।